उत्सव की तरह मनाते हैं। मतलब आज ये क्या है, युवा उत्सव है ना। तो उनका विवेकानंद जी का एक कोट है कि शिक्षक की गोद में निर्माण और प्रलय दोनों पलते हैं। तो हम लोग दोनों हैं, शिक्षक भी है और युवा भी है। ठीक है, शिक्षक बनाता है लेकिन आगे कौन लेके जाता है, युवा। मतलब युवा की गोद में ही देश का भविष्य पलता है। टीचर क्या कर सकता है, केवल गाइड कर सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन आगे किसको चलना है, आप लोगों को चलना है। भविष्य आप लोग ही हैं देश का। और विवेकानंद जी जैसा बनने की हम कोशिश कर सकते हैं, बन तो नहीं सकते लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। उनके जैसा तर्कशील होना, और वो तो बाय बर्थ ही इतने बुद्धिमान थे कि उनके बहुत सी ऐसी कथाएं बोल सकते हैं, या जो उनके साथ रहने वालों ने अनुभव किया, ये अनुभव किया कि उनको एक अंग्रेज के यहाँ वो रहने गए फॉरेन में। तो अंग्रेज ने बोला कि ये तो बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक सुबह वो बुक रात को बोले कि मेरे को ये बुक दे दो, जो भी किताब थी। तो उन्होंने वो बुक ले ली और फिर बोले कि आपने सब पढ़ ली, बोले हाँ मैंने तो सब पढ़ ली। बोले ये तो झूठ बोल रहे हैं मेरे से। तो उन्होंने बुक के पन्ने उनको बताया कि इस पेज में क्या है। तो उन्हें शुरू से लेके अंत में जितने भी पेजेस का बताया, तो उन्हें सब बता दिया। मतलब वो इतने बुद्धिमान थे कि उनको केवल बुक के पन्ने पलटने से ही वो पढ़ते थे तो उनको समझ में आ जाता था कि उसमें क्या है। तो वो बहुत ज्यादा विवेकशील थे, और उनमें क्या था कि अपने जो ध्येय को लेके चले, वो अपने ध्येय से कभी भी नहीं हटे। अमीर घर में भले पैदा हुए थे, लेकिन बाहर जाना आना सब में पैसा होता था। उनकी स्थिति ऐसी आ गई थी कि उनके पास अपने मिशन को चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। तो जैसे तैसे करके उनके साथी थे, तो वो जोड़ के उनका जो भी मिशन था, संस्था थी, वो चलाते थे। और हम लोग अभी टूर पे भी गए थे। टूर पे तो बेलूर मठ गए। बेलूर मठ में उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की संस्था के द्वारा वहाँ पर बेलूर मठ है, जहाँ पर उनको जागृति हुई, या जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो इतने ऊर्जावान थे कि जहाँ उनने ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई, जहाँ वहाँ पर इतना अच्छा लगता है। हम भी जाके वहाँ बैठते तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो उनमें इतनी ऊर्जा थी कि उनके जाने के बाद भी उनकी ऊर्जा हमारे देश में है। तो हमारे यहाँ इतने अच्छे विवेकवान और ऊर्जावान व्यक्ति उनका जन्म हुआ है, तो उस देश में हम सुसाइड क्यों करें, है ना। तो हमारी जिंदगी का क्या होना चाहिए, जीने का एक ध्येय होना चाहिए।